लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूँ। हमसे हमारे कई श्रोताओं ने यह कहा कि वकील साहब जो है आप पुरुषों पर एक वीडियो बनाते हैं, हमेशा जो है पुरुषों की व्यवस्था की बात करते हैं, आप पत्नियों की बात करिए। तो आज मेरा यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पत्नियों के लिए है जो वाकई पीड़ित हैं। तो कृपया ध्यान दीजिएगा कि पत्नी की व्यवस्था में शादी हुई, पति है, सास ससुर हैं, सारी चीजें हैं। तो संपत्ति पर बहू का हक क्या होता है? क्या आप जानते हैं 6 खास ऐसे अधिकार जिनमें बहुओं का संपूर्ण अधिकार होता है? जानिए पूरी जानकारी हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो संपत्ति पर बहू का हक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। चक्कर यह है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने पर अक्सर पत्नियां जो है अपने पतियों के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज कराती रहती हैं। ऐसी व्यवस्था में उन पत्नियों का क्या अधिकार है, मैं इस पर बात करूंगा। उन पत्नियों की क्या व्यवस्था है, मैं इस पर बात करूंगा। उन पत्नियों की व्यवस्था में क्या ऐसे ग्राउंड हैं जो उनको लीगल राइट देता है। तो संपत्ति पर बहू का हक, क्या आपके अधिकारों की व्यवस्था में आपको अधिकारों की जानकारी है? जानिए 5 ऐसे महत्वपूर्ण जो है बातें जो बहुओं के लिए स्पष्ट है, बहुओं की व्यवस्था में है। तो क्या वो बातें हैं, मैं इस पर चर्चा आपसे करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से तैयार हूं। अब भारत में जो संपत्ति की व्यवस्था होती है, यानी आप जान लीजिए कि पति पत्नी की व्यवस्था में शादी ब्याह सारा चीज हो गया। उस व्यवस्था में एक जटिल विषय यह होता है कि संपत्ति का बंटवारा कैसे हो। तो संपत्ति का बंटवारा जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और 2005 उसी एक्ट में संशोधन, तो उसमें जो है बेटों की व्यवस्था में संपत्ति की व्यवस्था में काम हो रखा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण ग्राउंड है कि ऐसी व्यवस्था में क्या आप करिएगा। ऐसी व्यवस्था में यह चीज है कि जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो संपत्ति में बेटों के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। किसको? बेटा नहीं है, बहू को समान अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन उस व्यवस्था में बहू के अधिकार क्या हैं? क्या उसे अपने ससुराल वालों की संपत्ति में कोई अधिकार है? अब इस व्यवस्था में आप यह जान लीजिए कि भारतीय समाज में या भारतीय व्यवस्था में एक शादीशुदा महिला हो गई, उस व्यवस्था में उसके संपत्ति अधिकार क्या हैं, यह हम लोग को बहुत जानना जरूरी है। इसी व्यवस्था में आप यह जान लीजिए कि क्या उसको लीगल राइट प्राप्त हैं कि वह अपने जो है संपत्ति की व्यवस्था में बात कर सके। तो यह जानकारी की व्यवस्था में न केवल उसे यानी उस महिला को और उसके अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की बात मैं बता रहा हूं, और सरल भाषा में यदि कहूं तो आप यह जान लीजिए कि बहू के संपत्ति अधिकारों की चर्चा मैं अपने इस वीडियो में करूंगा। तो बहू के अधिकारों की चर्चा यानी प्रॉपर्टी राइट की व्यवस्था में उसको क्या व्यवस्था मिली है, तो पैतृक संपत्ति में क्या अधिकार होता है बहुओं का, उस पर चर्चा मैं आपसे करता हूं। तो ससुराल वालों की पैतृक संपत्ति में सीधा अधिकार नहीं होता है किसी भी बहू का। जैसे बहुत सारे वकील साहब लोग गुमराह करते हैं
बहुत सारे दलाल जो मीडिएटर हैं वह गुमराह करते हैं। वह कहते हैं कि नहीं आइए सर, सारा चीज़ आपके व्यवस्था में हम निपटा रहे हैं। तो आप यह जान लीजिए कि पैतृक संपत्ति में बहू का सीधा अधिकार नहीं होता है। उसका अधिकार केवल उसके पति की व्यवस्था में होता है, यानी उसका अधिकार केवल पति के माध्यम से होता है। अब आप यह समझिए कि स्व अर्जित संपत्ति में अधिकार क्या है पत्नियों का, यानी बहुओं का। तो बहू का अपने ससुराल वालों की स्व अर्जित संपत्ति में भी सीधा अधिकार नहीं होता है। कारण कि ससुर जो है अपनी व्यवस्था से कोई संपत्ति खरीदता है। जैसे बहू को एक लीगल राइट प्राप्त है, बहू की व्यवस्था में एक लीगल राइट है कि नहीं उसको क्लेम करना है, वो कर दी। वैसे ही वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण की व्यवस्था में भी एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में यदि सास ससुर जाते हैं तो स्व अर्जित संपत्ति में भी बहुओं का कोई अधिकार विशेष नहीं है। हाँ, पति की संपत्ति में विशेष अधिकार बहुओं का है। पति की मृत्यु के बाद बहू को अपने पति की संपत्ति में अधिकार मिलता है, चाहे वह संपत्ति पैतृक हो चाहे वह स्व अर्जित संपत्ति हो। और आपको यह भी बता दूं कि निवास का भी अधिकार उस बहू को मिलेगा। तो बहू को ससुराल में रहने का अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन यह अधिकार कुछ शर्तों के आधार पर है। भरण पोषण का अधिकार तो निश्चित तौर पर बहुओं को है, सब लोग जानता है। अब भरण पोषण की व्यवस्था में कुछ विशेष परिस्थितियों में बहू को अपने ससुराल वालों से भरण पोषण का अधिकार मिल सकता है, खासकर ऐसी व्यवस्था में यदि वह विधवा है, यानी उसका हस्बैंड जो है एक्सपायर हो चुका और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। और तलाक की व्यवस्था में भी बहू को गुजारा भत्ता मिलता है। तो यही सब चीजें थी। पति की संपत्ति में भी अधिकार, तो पति की मृत्यु के बाद बहू की व्यवस्था में जो चीजें होती हैं उसमें निश्चित तौर पर उसका अधिकार है। निवास का अधिकार है, भरण पोषण का अधिकार है। तो पैतृक संपत्ति की व्यवस्था में बहू का अधिकार यह है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार एक बहू का पैतृक संपत्ति में सीधा अधिकार नहीं होता है। उसका अधिकार केवल उसके पति के माध्यम से ही जनरेट होता है। यानी आप समझिए कि किसी भी पत्नी का जो उसके ससुराल वालों की प्रॉपर्टी पर वो क्लेम करना चाहती या करती हैं या करने की व्यवस्था में बैठी हैं, तो ये गुमराह करने वाला वीडियो नहीं है। आप इस चीज़ को बड़े स्पष्ट तरीके से समझिएगा कि आपका अधिकार उतने तक है जितना तक आप सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा आप यदि अधिकार मांगते हैं तो आप सुन बटा सन्नाटे की व्यवस्था में जाते हैं और न आपको अधिकार मिलेगा न आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, न ऐसी व्यवस्था कोई होगी। तो आपको निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि बहुओं का एक सीमित अधिकार हमारे कानून ने, हमारे समाज ने, हमारी व्यवस्था के अनुसार दे रखा। उस व्यवस्था के अनुसार आपको जो है चीज़ें करनी हैं, उसमें सिस्टमेटिक ढंग की व्यवस्था को निपटाना है। हमने अपने इस वीडियो में बता दिया किन किन व्यवस्थाओं में बहुओं का रोल है, किन किन व्यवस्थाओं में बहुओं का रोल नहीं है। यदि जो हमारे पीड़ित भाई देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, तो आप जान लीजिए कि आपको इसी व्यवस्था में जो है सारी चीज़ें करनी है। यदि यह वीडियो आप लोग को मेरा पसंद आया हो तो कृपया करके आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका स्वागत कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।